ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबकी मंगल कामना करती हूँ। आज की जो टॉपिक है बहुत ही विशेष टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है। श्रावण मास आ रहा है, आप लोग को पता है। और ये इस महीने का हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि ऐसे पूजा करेंगे, वैसे पूजा करेंगे। 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मैं तो आप मतलब ऑलमोस्ट एक महीना पहले से एक्साइटेड हूँ कि हाँ, पूरी प्लानिंग कर रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। एक चीज़ें क्या होती है कि हम लोग मिस कर जाते हैं। पूजा करते हैं, सब करते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हमें मालूम रहे क्या, वो ये है कि जब हम भोले बाबा को अर्पण करने जाते हैं तो या तो हम लोग मम्मी से, दादी से जो सीखे हैं वो चीज़ें चढ़ाते हैं, या फिर देख के आसपास के लोगों से सीखते चढ़ाते हैं। बट हम जो चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, उसका क्या फल मिलता है, ये चीज़ें हमें नहीं मालूम रहता है। हर कोई मंदिर जाता है तो सबके मन में मनोकामना कुछ न कुछ रहता है, उसको सबकी मनोकामना अलग अलग होती है और जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको एक एक चीज़ की सारी बातें मैं बताऊंगी कि क्या चढ़ाने से क्या फल मिलेगा आपको, और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए वो भी। और कौन सी ऐसी, सारे कुछ चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें चढ़ाना है जिससे कि आपका मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। तो द एस्ट्रोलॉजी विजन से प्रीति वर्मा बोल रही हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो आज की विशेष वीडियो में यही है। आपको एक एक चीज़ें जो हम लोग भोले बाबा को अर्पित करते हैं उस सब के बारे में बताऊंगी कि किसका क्या मतलब है और क्यों चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले तो होता है अक्षत, यानी कि चावल। चावल हमेशा हमें क्या होता है कि खरा चावल लेना चाहिए, टूटा हुआ चावल उसमें एक भी नहीं होना चाहिए। चावल चढ़ाने से क्या होता है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। किसी भी तरीके का जो कर्ज होता है वो दूर होता है, उससे मुक्ति मिलती है जो कच्चा चावल चढ़ाते हैं। और पका हुआ चावल चढ़ाने से क्या होता है कि मांगलिक दोष दूर होता है। तो जब कर्ज, बहुत ज़्यादा कर्ज या लोन आप लगता है कि हाँ है और उसको उतारना है, स्पेशली आप भोलेनाथ की पूजा उसी के लिए कर रहे हैं, तो आप घर से 108 चावल गिन के लेकर जाइए और वहाँ करके आप लेफ्ट हैंड में रखिए और राइट हैंड से एक एक चावल उठा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये आपका मन में होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या क्या कर्ज है, आप उस कर्ज को उतारना चाहते हैं। दूसरे घी, घी चढ़ाते हैं हम लोग भोलेनाथ को, और जल तो चढ़ाते हैं। घी जल चढ़ाने से क्या होता है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान नहीं है, संतान नहीं हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया है, तो घी अगर हम अर्पित करते हैं, अगर सावन को सिर्फ सोमवार नहीं, अगर तीसों दिन हम भोलेनाथ को घी अर्पित करते हैं और जल डालते हैं उसके बाद से, तो संतान की प्राप्ति होती है। या फिर संतान है हमारे पास बट संतान की सुख नहीं हो रही है, संतान में कोई कमी है, तो भी इस पूजा को करने से क्या होती है कि हमारा मनपसंद संतान हो जाता है। और जो संतान से लगी हुई अगर कुछ भी ऐसा कमी है तो वो चीज़ें पूरी होती है। यानी आप संतान से जुड़े हुए किसी भी तरीके की कोई भी आपके मन में अगर मनोकामना है तो वो जरूर पूर्ण होती है। तो गेहूँ और जौ, गेहूँ भी चढ़ाते हैं, जौ भी चढ़ाते हैं। गेहूँ और जौ चढ़ाने का एक ही फल मिलता है। तो क्या होता है, हर मैक्सिमम घर में या रिश्तों में क्या होती है कि लड़ाई झगड़े होती है, प्यार का आजकल कमी हो गया है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगा हुआ रहता है कि हम आगे तो हम आगे। तो जौ चढ़ाइए और गेहूँ चढ़ाइए। तो जौ और गेहूँ चढ़ाने के पीछे भी वही है कि आपको अगर स्पेशली आपकी वही मनोकामना है तो 108 आपको गिन के लेके जाना है और 108 करके एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके आपको चढ़ाना है। अपना मनोकामना अपने मन में वो रखते। अब बात है जल और दूध। जल और दूध क्यों चढ़ाते हैं? जल और दूध चढ़ाने से क्या होती है कि जो हर घर में कुछ न कुछ हेल्थ इशू लगा ही हुआ रहता है, खासकर महिलाओं को भी हेल्थ इशू लगा रहता है, या बच्चे हो गए या पति की लंबी उम्र के लिए भी हम लोग जल और दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हर काम कर सकते हैं, हर मंजिल को पा सकते हैं, हर जंग को जीत सकते हैं। तो स्वस्थ रहना हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी हम लोग क्या होता है, फल फूल, ये भी क्या होता है, सफ़ेद कलर का फल फूल चढ़ाते हैं।
इससे भी सफ़ेद कलर का फल फूल चढ़ाने से भी क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब भी आप भोले बाबा का पूजा करते हैं तब आप चंद्रमा की पूजा यानी मून की पूजा आप जरूर करें। और ये जो सफ़ेद चीज़ें हम अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्हें भी लगती है और वो प्रसन्न होते हैं। तो हम किसी भी तरीके की क्षय वाली बीमारी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, वो ठीक होता है चंद्रमा का साथ में अगर मन में रख के अगर पूजा करते हैं तो। अगला होता है केसर। केसर जब हम लोग चढ़ाते हैं, केसर चढ़ाने से क्या होती है कि धन की हानि नहीं होती है, मान सम्मान धन की कभी लाइफ में कमी नहीं होती है। तो केसर तो जरूर से जरूर चढ़ाए, चाहे कितने भी धन हो, कितना भी समाज में आपकी मान सम्मान हो। तो ये आप मान लीजिए कि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी आपकी मनोकामना है, उसके साथ में आपको केसर चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगला है रस। रस चढ़ाते हैं हम लोग, या फिर गन्ने का रस चढ़ाते हैं, या फिर शक्कर चढ़ाते हैं। अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो शक्कर या गुड़ को घोल के हम लोग चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग क्या होते हैं, सौभाग्यशाली, मतलब जो लोग भी चढ़ाते हैं सौभाग्यशाली रहते हैं। उनके जीवन में हर चीज़ें रहती है, सुख समृद्धि रिश्ते परिवार प्यार सब उनके जीवन में बना हुआ रहता है। तो ये भी आप जब भी पूजा करने जाते हैं सोमवार को, तो चीज़ें ये जरूर से जरूर चढ़ाएं। होता है दही। दही चढ़ाने से क्या होता है, आदमी धैर्यवान बना हुआ रहता है, शांति बना रहता है। क्योंकि जब देखते हैं कि कहीं शुभ काम में अगर जाया जाता है तो दही और शक्कर खिला के जाया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर मिठास हो और एक वो धैर्यवान यानी गंभीर रहे, कब उसको क्या कैसे बोलना है, इसलिए दही खिलाते हैं, दही का तिलक लगाया जाता है ताकि शांति बना रहे और जब जरूरत हो तब उसके हिसाब से हमारा दिमाग चले और हम विजयी होके लौटे जिस भी काम से हम बाहर जा रहे हैं। तो मतलब चंदन, चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? चंदन चढ़ाने से क्या होता है, तो आदमी का व्यक्तित्व निखरता है। ठीक है, आपका व्यक्तित्व अलग होके निखरेगा चंदन चढ़ाने से। तो भगवान को भी चंदन चढ़ाइए और खुद को भी चंदन लगाइए। और उस दिन पूजा करके जब आ रहे हैं तो अपने परिवार वालों को भी चंदन लगाइए। भगवान को लगाने के बाद उसको चंदन आप अपने घर में भी सबको लगाइए। भगवान को बताओ कि भगवान को मतलब भोलेनाथ को चंदन ही पसंद है, चंदन छोड़ के बाकी उनको कुछ नहीं लगाइए। वो भी सफ़ेद चंदन उनको ज़्यादा पसंद है। तो शहद, शहद क्या होता है, शहद भी बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। शहद चढ़ाने से क्या होती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है, अपने ज़िंदगी में मिठास बनी रहती है। सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद से प्यार कीजिएगा तभी आप दुनिया में समाज से किसी से भी प्यार कर पाइएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है शहद चढ़ाना। तो शहद भी चढ़ाना चाहिए जब भी हम पूजा करने जाते हैं। तो इसलिए कभी भी जब पंचामृत बनाते हैं तो शहद उसमें रहता ही रहता है, या फिर मैक्सिमम पूजा में हम लोग शहद चढ़ाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि शहद के बिना पूजा नहीं करना है। तो भांग चढ़ाते हैं हम लोग। भांग क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को भांग चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। इससे क्या होती है, बुराई खत्म होती है। किसी भी तरीके का अपने अंदर या अपने परिवार वालों के बीच में अगर कोई बुराई है, या आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके टीम में कोई बुराई है, तो बुराई दूर होती है। तिल चढ़ाते हैं, तिल भी बहुत ज़रूरी होती है। तिल चढ़ाने से क्या होती है कि कोई भी जो विकट बोलते हैं ना, कि ऐसी स्थिति जो बहुत खराब स्थिति है, मतलब विपदा, एक तरीके का संकट जो आया हुआ रहता है, संकट वो टल टल जाता है। तो हर किसी को भी नहीं मालूम, किसी के ऊपर कभी भी कोई संकट आ सकता है। तो ये भी खासकर आप वैसा ही, या तो आपको अगर कर सकते हैं तो पहले तिल चढ़ा दीजिए और उसके बाद से जल चढ़ाइए। और नहीं तो क्या कीजिए कि आप 108 तिल गिन के ले जाइए और वैसे ओम नमः शिवाय के मंत्र से आप तिल अर्पित कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपके ऊपर संकट है या फिर संकट कुछ आने वाला है, तो विशेष करके ये आप पूजा कर लीजिए। नहीं तो ऐसे भी जब आप पूजा कर रहे हैं किसी और भी मनोकामना के लिए, तो भी आप थोड़ा सा तिल चढ़ा के उसके ऊपर से आप जल चढ़ाइए। ये तो हो गया कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अब है कि क्या ऐसा विशेष है, जब सारी पूजा कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो हमें क्या चढ़ाना चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो ही जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जो कुछ भी चढ़ाए, पूजा किए, सब किए, अच्छा किए, क्षमा याचना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। ये मेरे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताई हूँ कि हाँ, नॉर्मली जब पूजा करते हैं तो कैसे कैसे पूजा करना है, कैसे जल आपको लाना है
तो आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कि हाँ कैसे जल चढ़ाना है, कैसे पंचामृत बना के पंचामृत चढ़ाना है, जल क्यों घर से ही भर के लेके जाना है, वो सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अभी जो बता रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना है, आपको एक पान लेना है, पान का पत्ता, पान के पत्ता में उसकी जो डंडी होती है ना, वो डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा होना चाहिए। उसमें आप क्या कीजिए, कसैली यानी सुपारी जिसको बोलते हैं, सुपारी, इलायची और लौंग, लौंग, इलायची, सुपारी और कलावा, ये चीज़ें चारों चीज़ें क्या कर पान के पत्ते में रखना है और उसको वैसे रोल करके या फिर ऐसे भी करके आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ें है जो छूट गया हो, जो मैं आपको नहीं बताई हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, कि और भी अगर लगता है कि हाँ इसको चढ़ाने से क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं इससे जुड़े हुए, भोलेनाथ से, कि सावन में, क्योंकि क्या होता है कि बाद में अगर वीडियो देखते हैं या बाद में, तो वो चीज़ें, ये जब ये श्रावण मास ये निकल जाएगा तब आपको अफसोस लगेगा कि क्यों आप इस वीडियो को नहीं देख रहे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और पूजा करें अच्छे से। और मेरी यही इच्छा रहेगी, यही भोले बाबा से प्रार्थना रहेगा कि मेरे जो परिवार वाले हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरीके से जो कनेक्टेड हो, वो मंगलमय रहे, सुखी रहे और उनकी सारी मनोकामना पूरी हो।